कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया हिल उठी। जापान में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र आइबेट प्रेफेक्चर के पास समुद्र में था। झटके इतने जबरदस्त थे कि टोक्यो तक इमारतें हिलने लगी और लोग डर के मारे सड़कों पर भागने लगे। हालात और भी खौफनाक तब हो गई जब तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया, जिससे होकाइडो और आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घर से छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भागने लगे और इतना ही नहीं, सिर्फ डर और अनिश्चितता का माहौल था। इसी बीच इंडोनेशिया में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जहां सड़कों में दरारें तक पड़ गई, धूल के गुब्बारे छा गया और अब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। लेकिन सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? दरअसल धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार हिलती रहती है और जब ये प्लेट्स अचानक टकराती है या फिसलती है तो भारी ऊर्जा निकलती है, जिससे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। जापान और इंडोनेशिया दोनों ही स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ बार बार ऐसे झटके आते रहते हैं और समुद्र के अंदर होने पर ये झटके सुनामी का रूप ले लेते हैं। सबसे जरूरी बात, बचाव कैसे करें? भूकंप आते ही घबराने के बजाय ड्रॉप कवर होल्ड नियम अपनाएं। नीचे बैठे किसी मजबूत टेबल या दीवार के पास खुद को कवर करें और उससे पकड़ कर रखें। खुले में तो इमारतों, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहे। अगर आप तटीय इलाकों में रहते हैं तो भूकंप के तुरंत बाद ऊंची जगहों की ओर भागना तो सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि सुनामी की लहरें कुछ ही मिनटों में हो सकती है। घर में हमेशा एक इमरजेंसी किट रखें, पानी, टॉर्च, दवाइयाँ, जरूरी दस्तावेज जरूर रखें। ये घटनाएं हमें संकेत देती है कि भूकंप सिर्फ खबर नहीं, एक सच्चाई है जो कभी भी सामने आ सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई तैयार होता है, कोई नहीं। इसलिए सतर्क रहो, जागरूक रहो, क्योंकि अगला झटका कहीं भी हो सकता है।